वेलकम बैक स्टूडेंट। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख है 25 अप्रैल 2025, दिन है शुक्रवार। चलिए फटाफट से आज की लीगल करंट अफेयर में एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में। चलिए आज डिस्कस करते हैं आज की पहली लीगल न्यूज़ को। द प्रोस्पेक्टिव एक्यूज कैन नॉट चैलेंज द ऑर्डर फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेटर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि संभावित आरोपी सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जांच के पूर्व चरण में किसी संभावित आरोपी को सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों अगली लीगल न्यूज़ पर एक बार नजर डालते हैं। मजिस्ट्रेट इज cognizance order cannot be faulted only because it was not reasoned order सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने का आदेश केवल इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वह तर्कपूर्ण नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया का पालन करते हुए संज्ञान लिया है तो केवल इस आधार पर आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता कि उसमें विस्तृत तर्क नहीं दिए गए हैं। तो आज की अगली लीगल न्यूज़ ये थी। तो अब चलते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, ताकि इसकी इंफॉर्मेटिव जो जानकारी है वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिले। और दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली तीसरी लीगल न्यूज़ ये है कि वादी बिना सेल डीड रद्द किए हुए स्वामित्व की घोषणा का दावा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा किए गए सेल डीड को रद्द करने की मांग किए बिना भी वादी संपत्ति पर अपने स्वामित्व की घोषणा कर सकता था। प्लांटिफ कैन सीक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल विदाउट सीकिंग द कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय अनदर पार्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लीगल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार देख लेना कि सेल डीड क्या होते हैं और उसके क्या पॉइंट्स है और क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देखना। एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड टाइम लिमिट सेट बाय द कोर्ट विदाउट सीकिंग एक्सटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अनुशासित कार्रवाई न्यायालय द्वारा तय सीमा की तय समय सीमा के बाद जारी नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अगर न्यायालय में ना कोई समय सीमा तय की है तो उसके बाद अनुशासित कार्रवाई विस्तार के बिना जारी नहीं कर सकती है। ये भी एक लीग न्यूज़ है, इस पर एक बार नज़र मार लेना। अब मैं आप सबको जैसे पहले ही बताता हूँ कि अगर आपको लीगल न्यूज़ से अगर रिलेटेड अगर वो फुल वीडियोस वगैरह चाहिए तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हमारी जो कई सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से, अगर आपने अपने लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है आप तभी तक, लीगल न्यूज़ हो गई चाहे वो आपकी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो गई, क्या सबसे पहले आपके मोबाइल तक मिले, उसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को दबाना पड़ेगा। ताकि अगर आप अपनी जो एजुकेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी के समक्ष फटाफट से जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो पहुंच जाए, ताकि आप उसको अपने एग्जाम में ऐड ऑन कर सकें और अपने जहाँ से आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ की, जुडिशरी की, तो वहाँ जाके आप ये सवाल पूछ सकें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट कंटिन्यू इन वर्क बोर्ड आफ्टर द एंड ऑफ टर्म इन बार काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि स्टेट बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद नहीं रह सकता। बार काउंसिल ने कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड के पद धारण नहीं कर सकता। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली छठी लीगल न्यूज़ है, रीजन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नेम इन सीबीआई's लिस्ट ऑफ अनडिजरेबल कॉन्टैक्ट मैन प्राइम फेशियो नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरटीआई एक्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि सीबीआई की गोपनीय सूची में किसी का नाम शामिल करने के कारण सार्वजनिक आरटीआई के तहत छूट प्राप्त नहीं होते, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी। तो सीबीआई ने यहाँ पे बताया आपको आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो आपने देखा कि प्राइमा फेशियो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक बार नज़र मारना कि क्या चीज़ है प्राइमा फेशियो, क्योंकि ये अपना लॉ का लीगल वर्ड है तो इस पर भी आपको एक बार नज़र मारना है। तो चलो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर बार की तरह कि अगर आप सीसीओ और के स्टूडेंट हैं और एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ताकि
आपको कुछ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की समस्या ना हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हर इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो आप तक बनी रहे। चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर है कि अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन टू डिनाई द रिलीज टू कन्विक्ट ऑन द प्रोविजन व्हेन द कंडीशन आर मेट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर कानूनी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो न्यायालय के पास दोषी को प्रोबेशन पर छोड़ने से मना करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, आपको सबसे पहले ये मुझे बताना है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्या होता है, और यदि कुछ शर्तें पूरी हों तो दोषियों को प्रोबेशन छोड़ने का से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये मुझे बताना है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्या होता है, तो चलिए आज की अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इम्पोज 5 लाख पोस्ट टू लॉयर ऑफ फाइलिंग द फ्रिवोलियस पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील पर बुनियादी याचिका दाखिल करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, या न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया है। ये दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से अपने लॉ को बनाए रखने के लिए क्या क्या डिसीजन देते हैं। तो ये आज की लीगल न्यूज़ थी। अगली लीगल न्यूज़ हम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगली लीगल न्यूज़ है कि सेक्शन 498 आईपीसी, क्रुअल्टी नॉट डिपेंडेंट ऑन द सुसाइड ऑन या सेल्फ हार्म कॉजिंग ग्रेव मेंटल या फिर फिजिकल इंजरी सफिशिएंट टू अटैक द ऑफेंसर। जम्मू एवं कश्मीर के हाई कोर्ट ने यह बताया कि धारा 498 आईपीसी आत्महत्या या स्व नुकसान आवश्यक नहीं, गंभीर और मानसिक चोट भी अपराध के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे बताया उसने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा। तो चलिए आज की 10th लीगल न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़े। तो अब अगली लीगल न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस न्यूज़ में। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ, हर रोज़ की तरह एक नया क्वेश्चन हम आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर कि व्हाट इज़ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होती है, आपको मुझे ये बताना है। साथ ही आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक बनी रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और अपनी एजुकेशन, अपने प्रिपरेशन को बनाए रखना, मन लगा कर पढ़ते रहना। फिर मिलेंगे हम आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।